नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, प्रूव दैट बीटा एम एन इक्वल टू गामा एम इंटू गामा एन अपान गामा एम प्लस एन। ठीक है, तो देखो हमको एक आइडेंटिटी पता होना चाहिए कि गामा एम अपान जेड के पावर एम इतने के बराबर होता है। इंटीग्रेशन ये 0 टू इन्फिनिटी ई के पावर माइनस जेड एक्स के पावर एम माइनस 1 डी एक्स। ठीक है, तो यहाँ से क्या कर लेते हैं हम, गामा एम का वैल्यू पता कर लेते हैं। ये कहाँ से आया, ये अपने आप में एक प्रूफ है। ठीक है, तो उसको अलग से प्रूफ करने की जरूरत नहीं है, आप इस बात को याद कर लो। ठीक है, तो गामा एम किसके बराबर आया, जेड के पावर एम उधर मल्टीप्लाई में चला गया, फिर हम क्या करते हैं जेड के पावर एम को अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं यहाँ। ठीक है, अब क्या करते हैं दोनों साइड लेफ्ट राइट दोनों साइड ई के पावर माइनस जेड के पावर एन माइनस 1 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे गामा एम क्या बन जाएगा, गामा एम ई के पावर माइनस जेड के पावर एन माइनस 1, और राइट में क्या बन जाएगा इंटीग्रल 0 टू इन्फिनिटी। अब देखो यहाँ पे क्या है, जेड के पावर एम है और जेड के पावर एन माइनस 1 से मल्टीप्लाई किया तो बेस सेम तो पावर है, तो जेड के पावर एम प्लस एन माइनस 1 हो जाएगा। ये हो गया, ई के पावर माइनस जेड मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पे देखोगे ई के पावर माइनस जेड एक्स है, तो बेस सेम पावर ऐड हो जाएगा, तो माइनस जेड बाहर निकालोगे तो 1 प्लस एक्स मिल जाएगा ब्रैकेट में, और यहाँ पे एक्स के पावर एम माइनस 1 डी एक्स। ठीक है, इसको बना दो इक्वेशन नंबर 1। अब क्या करो, पहले इक्वेशन को दोनों साइड इंटीग्रेट कर दो जेड के रिस्पेक्ट में फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी। ठीक है, तो देखो क्या मिल जाएगा, गामा एम कॉन्स्टेंट है वो बाहर निकल जाएगा, इंटीग्रल 0 टू इन्फिनिटी ई के पावर माइनस जेड के पावर एन माइनस 1 डी जेड। ठीक है, फिर क्या राइट में देखो हमने दोनों साइड इंटीग्रेट किया और एक इंटीग्रेशन ये पहले से था। ठीक है, तो उसको ब्रैकेट में कर लिया, और ये जो इंटीग्रेशन हमने बाद में ये वाला किया वो बाहर वाला है। ठीक है, 0 टू इन्फिनिटी इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी, और ये अंदर वाला पोर्शन ये वाला सभी है। ठीक है, तो ये इतना हो गया। तो देखो आप सभी को मालूम है ये किसके बराबर होगा, इंटीग्रल 0 टू इन्फिनिटी ई के पावर माइनस जेड के पावर एन माइनस 1 जी जेड किसके बराबर होगा, गामा एन के बराबर हो गया। तो गामा एन पहले से था, ये क्या हो गया गामा एन हो गया, और इधर राइट वाला पोर्शन वैसे ही रख दिया हमने, बस किया क्या डी जेड को अंदर कर दिया और डी एक्स को और एक्स के पावर एम माइनस 1 को बाहर कर लिया, जिससे क्या हो जाएगा ये भी एक फॉर्मूले के रूप में ब्रेक हो जाएगा। ठीक है, देखो हम इतना मान के चल रहे हैं कि आपको बेसिक तो पता ही होगा ये सब कि ये गामा एन के बराबर कैसे हुआ है। ठीक है, तो देखो अपन क्या करते हैं, इसके आगे बात करते हैं। ठीक है, आप इतना नोट करो पहले, कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, तो यहाँ के बाद यहाँ पे आ जाओ, तो गामा एम इंटू गामा एन इज इक्वल टू ये राइट वाला पोर्शन। देखो ये जो इतना ब्रैकेट में है ना, इसको डायरेक्टली आप गामा एम प्लस एन के बराबर लिख सकते हो। कैसे लिख सकते हो उसको भी थोड़ा सा देख लेते हैं। ठीक है, तो देखो आपको एक स्टैंडर्ड प्रूफ और याद होना चाहिए। ठीक है, दिखाने के लिए आपको बताना पड़ेगा कि इंटीग्रल 0 टू इन्फिनिटी ई के पावर माइनस ए वाई के पावर एन माइनस 1 डी वाई किसके बराबर होता है, गामा एन अपान ए के पावर एन के बराबर होता है। ठीक है, इसका भी अलग से प्रूफ है, करोगे तो कोई मतलब नहीं एक्स्ट्रा करने का, बस क्या कर लो इसको याद कर लो। ठीक है, तो देखो अगर हम क्या करें इसको और इस वाले पोर्शन को कंपेयर करें। ठीक है, देखो कंपेयर करते हैं हम किसको, इंटीग्रल 0 टू इन्फिनिटी ई के पावर माइनस, देखो यहाँ पे जेड जेड डी जेड है, इस पर कंफ्यूज मत होना, और यहाँ पे ये वाई लेके चल रहा था तो उसमें उस टर्म में लिखा हुआ है। ठीक है, चलो हम भी यहाँ पे एक सेकंड के लिए जेड बना देते हैं, तब क्या होगा अच्छे से दिखेगा दोनों पोर्शन। ठीक है, जेड हो गया और यहाँ पे डी जेड कर दो। ठीक है, तो देखो क्या मिलेगा, ई के पावर माइनस जेड और 1 प्लस एक्स, और क्या जेड के पावर एम प्लस एन प्लस माइनस 1 और डी जेड। राइट इसको क्या लिखो, इंटीग्रल 0 टू इन्फिनिटी ई के पावर माइनस ए जेड के पावर एन माइनस 1 डी जेड। ठीक है, अब क्या करो कंपेयर करो, देखो ई है माइनस का साइन है, पावर में माइनस का साइन है। देखो ए का वैल्यू की बात करें तो ए क्या होगा, जेड यहाँ पे जेड यहाँ पे, तो ए किसके बराबर होगा, ए हमारे पास ये वाला पोर्शन है, तो ए क्या हो गया, ए हो गया हमारे पास 1 प्लस एक्स के बराबर। ठीक है, और क्या बात करें हम z, यहाँ पे भी z है यहाँ पे भी z है। अब देखो यहाँ पे n के बारे में बात करें तो ये जो n है किसके के बराबर है, m प्लस n के बराबर है। देखो माइनस का वन यहाँ पे भी है, लेकिन n किसके बराबर है, m प्लस n के बराबर है। ठीक है, तो देखो इतना पोर्शन कितने के बराबर है, गामा एन अपान ए के पावर एन। तो देखो ये n कहाँ पर है, ये वाला n है, लेकिन इसमें देखोगे तो इसमें n क्या है, ये वाला n है। ठीक है, तो कितने के बराबर हो जाएगा, ये सिंपली गामा, या लोग इसको यहीं पे लिख लेते हैं। ठीक है, ये सिंपली गामा एम प्लस एन अपान में ए के पावर एन, ए कितना है 1 प्लस एक्स है, तो ए कितना आ गया 1 प्लस एक्स के पावर एन कितना है एम प्लस एन, यही उसका यहाँ पे लिखा हुआ है कि इसको हम इस पोर्शन को डायरेक्टली हम इतने के बराबर लिख सकते हैं, सिंपली गामा एम प्लस एन अपान 1 प्लस एक्स के पावर एम प्लस एन के बराबर लिख सकते हैं। ठीक है, ये वाला लाइन हो गया क्लियर। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो देखो ये इंटीग्रेशन बचा हुआ था और यही बचा हुआ था। ठीक है, देखो गामा एम प्लस एन कॉन्स्टेंट नंबर है, उसको बाहर कर लिया, इंटीग्रेशन एक्स के पावर एम माइनस 1 1 प्लस एक्स के पावर एम प्लस एन
डी एक्स इतना चल ही रहा है, ठीक है। तो देखो आपको बीटा फॉर्म का एक और स्टैंडर्ड तरीका है उसको पता होना चाहिए कि जो आपका बीटा यम एन होता है वो इतने के बराबर होता है, ठीक है। तो देखो ये पोर्शन को ऑब्जर्व करो, ये एग्जैक्टली इसी की तरह दिख रहा है, ठीक है। तो हम क्या बोलेंगे कि ये किसके बराबर है, बीटा यम एन के बराबर है। तो कितना मिल गया हमको, इतना मिल गया। बस क्या करो, इसको इधर मल्टीप्लाई कर दो, इधर डिवाइड कर दो, तो क्या मिल जाएगा, गामा यन अपान गामा यम प्लस यन कितने के बराबर, बीटा यम एन के बराबर, ठीक है। यही बात क्या करनी थी हमको, प्रूफ करना था कि बीटा यम एन इतने के बराबर है, ठीक है। आज ज़्यादा बड़ी बात नहीं होता, आपको 3 फॉर्मूले पता होना चाहिए, एक पहले वाला, एक दूसरा ये तीसरा ये 3 फॉर्मूले पते होंगे तो आप आराम से लिख सकते हो, ठीक है। नोट करो।